और इसमें सहयोग के लिए मैं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार रंजन जी को आमंत्रित करती हूं। सर, आप इसमें सहयोग प्रदान करें। तो एक बार जोरदार तालियां। मैं नाम ले रही हूं सबसे पहले बोकारो की सुश्री सावित्री कुमारी। अंग वस्त्र के साथ आपका सम्मान और ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जितनी भी तालियां हम बजाएंगे वो कम होगी, इसलिए तालियों में पूरी जोश बनी रहनी चाहिए। मोहम्मद आफताब आलम, बोकारो। अंग वस्त्र के साथ आपका सम्मान और ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। वही जोश होनी चाहिए तालियों में जिस जोश के साथ आपने सफलता हासिल किया है। सुश्री शुभम बेला टोपनो, खूंटी। आपको बता दें प्रशासनिक सेवा में कुल 44 लोग सफल हुए हैं। इस समय सांकेतिक रूप से कुछ सफल अभ्यर्थियों को अंग वस्त्र और नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री गौरव कुमार राय, देवघर। श्री गौरव कुमार राय देवघर का सम्मान अंग वस्त्र के साथ और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अमित कुमार पासवान, पलामू। अमित कुमार पासवान, पलामू। अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान आपका और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हजारीबाग से श्री अभिषेक कुमार। अंग वस्त्र और नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री ममता मरांडी, गोड्डा। सुश्री ममता मरांडी, गोड्डा। अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान और नियुक्ति पत्र आपको प्रदान कर रही है। सुश्री मुक्ता सोरेंग, सिमडेगा। सुश्री मुक्ता सोरेंग, सिमडेगा। तालियां जोरदार होती रहें। और ये प्रशासनिक में सुमित कुमार मिश्रा, धनबाद। श्री सुमित कुमार मिश्रा, धनबाद। और इसके बाद गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा चयनित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए सहयोग हेतु मैं पूनम प्रभा पूर्ति, संयुक्त सचिव को मंच पर आमंत्रित करती हूं सहयोग हेतु। और ये नाम है कुमार विनोद, जामताड़ा। सहयोग हेतु मैं संयुक्त सचिव पूनम प्रभा पूर्ति जी को आमंत्रित करती हूं। अंग वस्त्र और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं कुमार विनोद, जामताड़ा। इनके बाद राजेश यादव, गिरिडीह। राजेश यादव, गिरिडीह। अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान। तालियां आपकी तरफ से। जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है और इसी जोश को कायम रखना है। राजेश यादव, गिरिडीह। इनके बाद अर्चना स्मृति खलखो, रांची। अर्चना स्मृति खलखो, रांची। और अब तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगी मोहम्मद अरमानुल हक, देवघर। आपको बता दें कुल 40 नियुक्तियां हैं इसमें और इस समय सांकेतिक रूप से कुछ को प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद मैं आवाज दूंगी गढ़वा से अमरेंद्र कुमार।
गढ़वा से अमरेंद्र कुमार जी का सम्मान इस समय और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां होती रहें। पूजा कुमारी, हजारीबाग। डुमरू बान सिंह, पश्चिमी सिंहभूम। दुसरू बान सिंह, पश्चिमी सिंहभूम। प्रशांत कुमार, चतरा। प्रभात कुमार, रांची, काराधीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में कुमार शिवेश्वर, धनबाद। प्रोबेशन पदाधिकारी 17 पदों में नियुक्तियां हुई हैं। कुछ को सांकेतिक रूप से इस वक्त अंगवस्त्र और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कुमार शिवेश्वर, धनबाद। और इनके बाद आएंगे विकास पासवान, गिरिडीह। विकास पासवान, गिरिडीह। तालियां। नेहा कंचन टोप्पो, हजारीबाग। अंजू मुर्मू, इनके बाद आएंगी। प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है इस वक्त। अंजू मुर्मू, गुड्डा। इनके बाद जिला समादेष्टा के लिए गृह विभाग में नियुक्ति के लिए आशीष मिश्रा, पलामू। आशीष मिश्रा, पलामू, जिला समादेष्टा के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान कर रहे हैं। किरण कुमारी, लोहरदगा। किरण कुमारी, लोहरदगा। सूरज कुमार, गुमला। सूरज कुमार, गुमला। चारों उरांव, रांची। इनके बाद आएंगे इस वक्त सूरज कुमार, गुमला। तालियां हो आपकी तरफ से। ये सम्मान अंगवस्त्र के साथ और स्मृति चिन्ह के रूप में ये नियुक्ति पत्र। चारों उरांव, रांची। सूर्यकांत कुमार, हजारीबाग। सूर्यकांत कुमार, हजारीबाग। मोहम्मद इम्तियाज, साहिबगंज। मोहम्मद इम्तियाज, साहिबगंज। और इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग में नगर पालिका सेवा हेतु मैं आवाज दे रही हूं। सहयोग हेतु मनोहर मरांडी जी, संयुक्त सचिव, सराप आएं और इसमें सहयोग करें। और इसके लिए मैं अब अभ्यर्थियों को आवाज दे रही हूं। पहला नाम है दिलीप कुमार, चतरा। दिलीप कुमार, चतरा। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहनी चाहिए। अभी थकना नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अंशु कुमारी, हजारीबाग। अभिलाषा कुमारी, रांची। अकीब जावेद, पलामू। अकीब जावेद, पलामू। तालियां होती रहे। संदीप पासवान, लातेहार। संदीप पासवान, लातेहार। सार्जेन मरांडी। इनके बाद आएंगे
सार्जेन मरांडी, जामताड़ा। संतोषिनी मुर्मू, दुमका। इनके बाद तालियां होती रहनी चाहिए। संतोषिनी मुर्मू, दुमका। सोमा खंडाइत, वेस्ट सिंहभूम। सोमा खंडाइत, वेस्ट सिंहभूम। और इसके बाद शिक्षा सेवा के लिए कुल 41 लोगों का चयन हुआ है, चयनित रूप से, सांकेतिक रूप से कुछ के बीच। और इसके लिए मैं श्री कुमुद सहाय, संयुक्त सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं सहयोग के लिए। पहला नाम है खुशबू, रांची। सुश्री खुशबू, रांची। अमृता सिंह, पलामू। अमृता सिंह, पलामू। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। उर्मिला हांसदा, देवघर। उर्मिला हांसदा, देवघर। सरिता कुमारी, लातेहार। दीपक कुमार, दुमका। अंगवस्त्र और नियुक्ति पत्र इस समय प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। दीपक कुमार, दुमका। अमित कुमार, दुमका। अमित कुमार, दुमका। मधुकर कुमार, गिरिडीह। मधुकर कुमार, गिरिडीह। और इसके बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग निबंधन सेवा के लिए अवर निबंधक पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मैं सहयोग हेतु श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा, अवर सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं। पहला नाम श्री विकास कुमार, गिरिडीह। अवर निबंधक निबंधन सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री विकास कुमार, गिरिडीह। श्रीमती दीपिका कुमारी, धनबाद। श्रीमती दीपिका कुमारी, धनबाद। श्री सौरभ वर्मा, हजारीबाग। श्री सौरभ वर्मा, हजारीबाग। सुश्री तुलिका रानी, रामगढ़। तालियों में कमी हो रही है, जोश बनी रहनी चाहिए। सुश्री तुलिका रानी, रामगढ़। श्री शंकर मुंडा, रांची। श्री शंकर मुंडा, रांची। और ये अगला नाम है श्री विकास सोरेन, बोकारो। विकास सोरेन, बोकारो। और इसके बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग के अंतर्गत सहायक निबंधक सहयोग समितियां के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं सहयोग के लिए श्रीमती नयन तारा किरकिट्टा, संयुक्त सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं। पहला नाम है श्री डब्लू कुमार साव। सुश्री मिताली शर्मा। डब्लू कुमार साव। सुश्री मिताली शर्मा। सुश्री अनन्या सिन्हा।
सुश्री अनन्या सिन्हा, श्री कर्मवीर प्रसाद मेहता, सुश्री अनन्या सिन्हा, तालियां आपकी तरफ से हो। श्री कर्मवीर प्रसाद मेहता, इनके बाद आएंगे श्री कुमार सूरज, श्री उपेंद्र कुमार यादव, श्री कुमार सूरज, इनके बाद आएंगे श्री उपेंद्र कुमार यादव, सहायक निबंधक सहयोग समितियां के पद के लिए नियुक्ति पत्र। इसके बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मैं सहयोग हेतु श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अवर सचिव सर को आमंत्रित करती हूं सहयोग हेतु। सेवा का नाम झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा। श्री कौशिक, जिला कोडरमा, श्रीमती सरिता भारती, जिला दुमका, और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मैं सहयोग हेतु संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करती हूं। सहयोग हेतु श्री पवन कुमार जी आए। और ये पहला नाम है दुमका से श्री प्रशांत टुड्डू। प्रशांत टुड्डू जी दुमका से, तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। सुश्री अनामिका तिर्की, सुश्री अनामिका तिर्की, सुश्री प्रियंका भारती, सुश्री प्रियंका भारती, मोहम्मद जावेद अंसारी, अंगवस्त्र और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आज का ये पल सबके लिए अविस्मरणीय। मोहम्मद जावेद अंसारी धनबाद, श्री विनोद कुमार पूर्वी सिंहभूम, श्री विनोद कुमार पूर्वी सिंहभूम और श्री आनंद कुमार हजारीबाग। तालियां जोरदार हों। अंगवस्त्र और नियुक्ति पत्र सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के बीच प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सांकेतिक रूप से आज आपने खुशियां इनकी झोली में भर दी हैं नियुक्ति पत्र के रूप में। किन्हीं भी शब्दों से हम आपका आभार प्रकट करें वो कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने में विश्वास रखने वाले बेहद ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपसे भी ऐसे ही कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, और मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सबकी हौसला अफजाई के लिए, आपके आशीर्वचन रूपी शब्दों के लिए। आज यहाँ इस सभागार में झारखंड संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा फल 2021
में चयनित हुए अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे मंत्रीगण, या हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, डीजीपी साहब, हमारे प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग के सचिव वंदना दादल जी और सभी विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, और विशेषकर आज यहाँ नवनियुक्त हुए अभ्यर्थियों का मैं सबसे पहले अपनी ओर से इस सभागार में आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत मैं बातों को रखना नहीं चाहूंगा और आपको बोर भी नहीं करूंगा। बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अब अपने जीवन काल के एक नई दिशा में चलने के लिए तत्पर हुए हैं, चुने गए हैं, और ईश्वर ने आपको ये मौका भी दिया है। और ना जाने कितने वक्त से आप इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, कितने वर्षों तक इस दिन का आपने इंतजार किया, और आपके साथ साथ लाखों नौजवानों ने आज की इस घड़ी के बारे में सपने सजाए, लेकिन उनमें से, उन लाखों नौजवानों में से 252 लोगों को का आज सपना पूरा हो रहा है। आज आप सबके लिए भी खुशी का दिन भी है और संकल्प लेने का भी दिन है। हमारा प्रयास है कि इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के पायदान पे ले जाने का, और जहां तक मैं समझता हूं कि इस राज्य को अग्रणी राज्य में ले जाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। इस बार जिस तरीके से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नियुक्ति की, उनकी तैनाती भी की है। राज अलग हुए हम लोगों का 20 साल हो गया, और आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 साल में झारखंड प्रशासनिक सेवा
या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है, और ये सभी आप लोगों के सामने है। कई वर्गों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी वितरण किए। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में। वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षाफल निकालकर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसमें लाखों नौजवान अपना किस्मत आजमा रहे हैं और प्रयासरत हैं अभी भी। इस बार की नियुक्ति में पिछले की तुलना में 4 गुना अधिक कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया, और हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी था वो भी 4 गुना बढ़ा, और रिजल्ट प्रकाशन में भी 4 गुना समय हम लोगों ने कम लगाया। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बड़े पैमाने पर, इनकी बहुलताएं हैं। और वो गरीब एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है। आज उन गरीबों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पूरे राज्य में, हमारे राज्य के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधवा महिला हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो, महिला हो, सभी के लिए हम लोगों ने पेंशन यूनिवर्सल कर दिया कि आज 1 रुपया के लिए भी वो किसी पर निर्भर ना रहे। और आज इसी प्रकार यहां जेपीएससी के एग्जाम में 600, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया जाता था, तो आपकी सरकार ने 50 रुपया और 100 रुपया में आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया, ताकि अधिक से अधिक बच्चे भर सके। मुझे लगता है, एक कहावत है कि गज बचाने के चक्कर में थान को गवा दिया। हमको लगता है पूर्व में यही व्यवस्था रही, छोटी छोटी चीजों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें को लोगों ने खो दिया। आज नतीजा, ये राज्य देश के सबसे निचले पैदान पर है। किसी तरीके से विगत समय में हम लोगों ने बहुत धक्के मुक्के लगाकर राज्य को अग्रणी राज्य के श्रेणी में लाने का प्रयास किया। कई अखबारों में, कई लीडिंग पत्रिकाओं में झारखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की श्रेणी में आया। और मेरा पूरा उम्मीद और भरोसा आप पर है, और मैं इसीलिए इस काम में दिन रात लगा हुआ हूं, क्योंकि हमने देखा कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे, इस राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके मूल बीमारी जड़ में जाने के बाद हमने ये जानने का प्रयास किया इसकी समस्या क्या है, तो पता चला कि ये तो अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर खाली हरा भरा दिखता है।
इसका मतलब हमारी जड़ें सूख रही थी। आज हम उस जड़ को फिर से हरा करना चाहते हैं, उस जड़ में और मजबूती लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कोई पदाधिकारी नीचे स्तर पर नहीं। 32 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं। 80% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, नई नई तकनीक आ गई, कौन बताएगा किसानों को? फॉरेंसिक लैब बना हुआ, बन के पढ़ करके सड़ रहा है, मशीनें ला के रखी हुई हैं, लेकिन कभी उसमें बहाली नहीं हुई। नतीजा, यहां पर भी कोई भी घटनाएं घटती थी, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए हमें सूरत और गुजरात का मुंह देखना पड़ता था। पहली बार फॉरेंसिक लैब में हमारे बच्चों की नियुक्ति हुई। तो ऐसे कई चीजें हैं। साथ साथ में एक और उदाहरण, यहां पर कर्मचारियों की जो प्रमोशन है वो भी ज्यों का त्यों खड़ा रहता था, नियुक्ति नहीं होती थी तो लोग को प्रमोट भी नहीं किया जाता था, जहां के तहां पड़े हुए रहो। अभी हम ही लोगों ने जो कुछ दिन पहले ही जो तीसरा बैच था उसको हमने प्रमोशन दिया, और इससे दूसरे बैच के लोगों को भी हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया। जब तक लोग प्रमोट नहीं होंगे तो नीचे से वैकेंसी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कई चीजें हैं जो हमें हर जगह ठीक करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमें इसमें इन्वॉल्व होकर कुछ समस्याओं का समाधान भी करना होगा। आज इस अभ्यर्थियों के बीच 252 अभ्यर्थी यहां चुने गए हैं, कैंडिडेट्स आप बैठे हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव के साथ हम लोग यहां एकत्रित हैं, और आइए सुनकर आपको ताजुब होगा कि आज उन 252 अभ्यर्थी में से लगभग 32 अभ्यर्थी ऐसे ये बैठे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों ने किस परिस्थिति में आज यहां के मुकाम को पाया है। आज ये समझिए कि ठीक है, हम कुछ लोग जरूर मध्यम वर्गीय में हैं, लेकिन ये पूरा राज पिछड़ा है। हम उस राज के वासिंदे हैं जो अपने आप में ये राज बीपीएल में है, और इसको आज बीपीएल से कैसे बाहर निकालेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन। इसलिए यहां 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग अब विभिन्न जिलों में, विभिन्न कस्बों में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच, आम लोगों के बीच में काम करेंगे। इसी बीच आपको कई राजनेता से भी आपके बीच में वो लोग आएंगे, चाहे वो जिला परिषद के रूप में हो, मुखिया के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में हो। कई लोग अधिकतर मौखिक रूप से बातों को रखेंगे आपके बीच में, तो उसमें आपके लिए बहुत निर्णय लेने की स्थिति जो होगी वो थोड़ा चुनौती भरा होगा। कैसे उसको आप हैंडल करेंगे? लेकिन आपको तो बात करना है, आपको बात सुनना है, और निर्णय भी लेने होंगे। इसकी भी व्यवस्था है। ट्रेनिंग के वक्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण समय समय पर आपका
जो ट्रेनिंग है उन सब जगहों से आपको इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ बात को समाप्त करूंगा कि आप सभी का ख्याल हम रखेंगे, आप हमारे राज्य का ख्याल रखें, यही हमारी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य